गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी 2022 है और मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। आज ये 9 वर्ष भी है और आपका एग्ज़ाम भी आई थिंक मार्च तक एक्सपेक्टेड है, तो मार्च तक हो जाएगा। और ये जो हमने टॉपिक लिया है ये सर्कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के हिसाब से भी और एडवांस के हर सेट में एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कई सेट में 2 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये एक सर्कल का क्वेश्चन है, एकदम नया है, एकदम नए ट्रेंड पे है और इसमें स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द वेरिएबल लाइन 3x + 4y = अल्फा लाइज बिटवीन 2 सर्कल्स x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर = 1, x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = 4 विदाउट इंटरसेक्टिंग ए कार्ड ऑन either circle, then the sum of all integral value of alpha, कि इंटीग्रल की सम ऑफ वैल्यू निकालनी है। ये जो दोनों सर्कल इस लाइन के आइदर साइड है, तो ये एक सर्कल है ये, और ये एक दूसरा सर्कल है। ये पहला वाला सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो कितना है, r1 मान लिया जाए, तो r1 1 के बराबर है और इसका सेंटर जो है, सेंटर कितना है 1, 1 C1 लेट कर लिया जाए। ये दूसरा एक सर्कल है R2 जिसका रेडियस 2 है और ये एक C2 और जिसका सेंटर 9, 1 है। अब ये एक कार्ड है, ये आइदर साइड है। इसका इक्वेशन 3x + 4y = अल्फा। अब आप ये देखिए कि इसमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट कैसे लगे। हमने या आपने पढ़ा होगा कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, 2 पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है। तो ये देखो, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के क्या है, अपोजिट साइड है। तो यानी ये दोनों पॉइंट को इस लाइन में रखें और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, <0 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हम रखें तो ये देखो 3x की जगह 1 रख दें और +4 - अल्फा और एक बार इसमें 27 + 4 - अल्फा <0। अब ये 7 - अल्फा और ये 27 × 4 31 - अल्फा <0। ये एक कंडीशन। अब दूसरा देखो कि ये जो लाइन है मैक्सिमम इस सर्कल को या इस सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी, या ये नाइदर इंटरसेक्ट ना टच के फॉर्म में। तो यहां से अगर ये डिस्टेंस अगर हम लिखें, इसको D1 लिखें और यहां से ये डिस्टेंस को हम D2 लिखें, D2, तो D1 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो D1 ग्रेटर देन इक्वल टू R, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आइदर साइड है। तो ये केस ये भी हो सकता है कि ये इसको टच करे, तो टच करे तो डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द सेंटर जो है R के बराबर हो। तो अब ये सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो सेंटर क्या है, 1, 1 है। तो यहां देखो x की जगह 1, y की जगह 1, तो 7 - अल्फा अपॉन √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25, ये 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू R1 का मतलब 1। अब ये देखो, ये 5 को इधर ले जाओ तो 7 - अल्फा और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करें तो एक mod of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो अल्फा की 2 वैल्यू आएगी। एक बार इसको सॉल्व करो तो आप लिख सकते हो 7 - अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5
आर 7 माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू -5। तो अब ये माइनस अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इधर लाओ तो ये 2 हो जाएगा, तो अल्फा लेस देन 2, यानी अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ये यूनियन ऑफ, ये इधर ले जाइए, यूनियन ऑफ ये 12 टू इंफिनिटी, ये नंबर 2 पे। अब सेम यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा कि D2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो ये देखो, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट कौन हुआ, ये हुआ, ये सेकंड हो गया। तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन है, तो 9 3 जा 27 और +4 31 माइनस अल्फा अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करो, तो वही सेम कंडीशन, 31 माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इंप्लाइज दैट यहां चेक करना, एक बार मॉड हटाएंगे तो ग्रेटर देन 10, तो 31 माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और 31 माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू -10। यहां से आप अल्फा को सॉल्व करो, तो ये अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा लेस देन इक्वल टू 21 से लेस है, और ये इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 41। तो आर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 41, ये नंबर 3। अब ये 1 यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे लिख दे, यहां पे फ्रॉम 1 2 एंड 3, इस तीनों को आप कंबाइन करो मतलब इस तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट लो, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट अगर आप लोगे नंबर ऑफ रियल लाइन पे, तो ये आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू 12 टू 21, और 12 से 21 तक के सम ऑफ इंटीजर निकालो, ऐसे 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 21, तो इनका सम निकालो अल्फा की वैल्यू। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे तो जनरली किसी बुक में होता नहीं, बट कॉन्सेप्ट ठीक रहना चाहिए। 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 यूनिट टच ईच अदर एट द पॉइंट 1, 2 if the equation of their common tangent is this and C1 is alpha comma beta and C2 is gamma comma delta, their centers, then the value of alpha plus beta into gamma plus delta की हमें वैल्यू निकालनी है, इंटीजर के क्वेश्चन है। इस बार जो सर्कल के क्वेश्चन आए वो मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड है। अब ये देखिए, 2 सर्कल है, दोनों का एक टच ईच अदर, एक ये सर्कल है और ये एक सर्कल, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एक लाइन है जो दोनों की टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। इसका इक्वेशन दिया है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब आप देखना, जब हम स्ट्रेट लाइन के बेसिक इक्वेशन कराते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो बेसिक क्यों ही है। अब देखना कि इन दोनों सर्कल, एक सर्कल का सेंटर अल्फा कामा बीटा और दूसरे सर्कल का सेंटर जो है वो गामा कामा डेल्टा है। तो अल्फा प्लस बीटा अब इंटू गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकाली। ये जो सर्कल है, ये जो लाइन सर्कल को टच कर रहा है एक दूसरे को, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, टच कर रहा है 1, 2। तो अगर हम ये देखें तो ये सेंटर और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अब
ये देखो, अगर स्लोप 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 ऑफ ये लाइन का देखें या टेंजेंट लाइन का देखें तो -4/3, यानी ये जो C1 और C2 लाइन का या लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट फ्रॉम द सेंटर्स का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ C1 C2 लाइन, स्लोप ऑफ C1 C2 लाइन ये tan थीटा अगर हम ले तो इसकी वैल्यू -4/3 है, यानी ये परपेंडिकुलर होगी तो इसके रेसिप्रोकल का माइनस टाइम यानी tan 3/4। अब इसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल, साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा जो होगा वो 4/5। अब इसके बाद देखिए कि अब क्लिक करना चाहिए कि आपको क्या निकालना है, ये अल्फा बीटा का और गामा डेल्टा का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एट एनी पॉइंट, यहां से ये डिस्टेंस दे दिया और ये पॉइंट दे दिया और इसकी स्लोप दे देगी, तो यानी लाइन का इक्वेशन जो होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन का आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लाइन का यूज किया और इसमें भी। तो ये क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा और y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, ये भी 5 है, ये एक इनसाइड हो सकता है एक आउटसाइड हो सकता है, तो +-5। तो अब एक अल्फा बीटा होगा और एक गामा डेल्टा होगा। तो ये देखो कि एक बार प्लस ले लें तो x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा और वो चीज मान लें कि ये अल्फा गामा बीटा के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 5 cos थीटा, 1 + 5 cos थीटा, या प्लस माइनस चाहे तो लिख लें, और 2 ± 5 sin थीटा। एक बार प्लस ले लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा या गामा डेल्टा, और एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 4/5। तो ये देखो x, y ये क्या हो गया 4/5, तो इसको हम 4/5 लिख रहे हैं। तो 5 कैंसिल हो गया, तो 1 ± 1 ± 4 cos थीटा 4/5, और दूसरा वाला क्या होगा 2 ± 3/5 यानी +3। तो एक बार हम प्लस ले लिए तो ये कितना आ जाएगा 5 और गामा 5, जो कि एक वैल्यू हो गई, ये अल्फा बीटा की एक वैल्यू हो गई, तो 5 गामा 5 आ गया। एक बार माइनस ले लिए तो ये गामा डेल्टा का कोऑर्डिनेट हो गया, तो 1 - 4 -3 हो गया, और ये 2 - 3 -1। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा। तो अल्फा प्लस बीटा 10 और गामा प्लस डेल्टा -4। तो मॉड में है तो ये कितना हो जाएगा, ये मॉड है, मॉड डिस्टेंस है भाई, तो ये 10 और इंटू कितना हो गया -4, तो विच इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो इसका इंटीजर पार्ट में आंसर हो गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें इनइक्वालिटी भी मिक्स है, सर्कल भी है और रिलेशंस भी। मतलब एक क्वेश्चन में 3 चैप्टर हो गए, सर्कल हो गया, इनइक्वालिटी हो गया और रिलेशन। क्या है, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जेड जो है इंटीजर का सेट है, a is equal to xy belongs to z cross z, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू r। एक सर्कल है जिसका सेंटर 2, 0 है और रेडियस जो है 2 है। दूसरा एक सर्कल b x, y belongs to z cross x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एंड c is equal to xy belongs to z cross z such that x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू। If the total number of relation a to b to a to c is 2 की पावर p,
देन P इज इक्वल टू, एक रिलेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जनरली जो बच्चा ध्यान नहीं देता है वो कौन सा पार्ट है कि अगर कोई सेट A है उसमें m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn होता है, ये वही है 2 की पावर mn। तो वो देखो वो कितनी छोटी चीज है जो आपको याद रहना चाहिए। अब देखो कि एक पहला एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2, एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है, ये एक सर्कल, और दूसरा एक सर्कल जिसका सेंटर 2, 0 है और रेडियस जो है वो भी 2 है। तो ये एक दूसरा सर्कल, इसका सेंटर जो है 2, 0 और रेडियस जो है वो 2 है, ये 0 0 है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें बताने। ये देखो ये एक कॉमन कार्ड है, कॉमन कार्ड, ये एक सर्कल C1 और ये C2। तो ये हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बारे में आप सोचिए कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकल पाएगा। एक इक्वल साइन में कन्वर्ट कर ले, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 4 4। अब 4 4 कैंसिल हो गया भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कैंसिल। तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब x की वैल्यू अगर 1 यहां पे रख दोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √3। तो यानी ये पॉइंट जो हो गया ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 कामा √3 हो गया और 1 कामा माइनस √3 हो गया। अब इसमें इंटीग्रल वैल्यू देखनी है भाई, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ये क्या है a टू बी हम देख रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट a टू बी मतलब a इंटरसेक्शन b का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट तुम्हें लेना है, a इंटरसेक्शन b। तो ये देखो एक इंटीग्रल पार्ट यहां कहीं होगा जो 1 कामा 1 होगा, ये क्या होगा 1 कामा 0 होगा, ये 1 कामा माइनस। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 0 0, 1 कामा 0, 2 कामा 0 और 1 कामा 1 और 1 कामा माइनस। अब देखो A इंटरसेक्शन B में जो है ये 5 एलिमेंट हो गए, तो इसका मतलब इसका जो दूसरा मल्टीपल होना चाहिए आंसर में वो 5 का मल्टीपल हो। अब जरा ऑप्शन से देखो तो दूसरा हमें इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये नंबर सिमिलरली ये मान लो C1 C2 हो गया और ये C2 C3 हो गया, ये C2 C3 हो गया, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्यों यही आंसर ही होगा और कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 5 है तो दूसरे वाले का मल्टीपल 2 की पावर जो mn होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल इसमें कोई नहीं है। आप समझ रहे हो, ये 16 है, 4 इंटू 4 49 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 2 की पावर 5 जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन C भी कितना हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 5 कामा 5 प्लस 2 की पावर 20। तो ये नंबर ऑफ P की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 25। तो इसका आंसर 25 हो गया। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक रीजन है कि जनरली फैमिली ऑफ सर्कल दिमाग में आता नहीं, फैमिली ऑफ सर्कल जो है वो दिमाग में आता नहीं। इस सर्कल C टचेस द लाइन X
इक्वल टू 2i एट द पॉइंट बी, intersect the circle at 2 point P and Q such that PQ is diameter of C1, इस सर्कल का डायमीटर है, तो देन द डायमीटर ऑफ C सर्कल, यानी C सर्कल का इक्वेशन अगर निकल जाए तो उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। अब इसको डायग्राम से देखिए जरा, ये एक सर्कल C है, सर्कल C है और उसको ये लाइन टच कर रही है, किस पॉइंट पे, 2, 1 पे, और इस लाइन का इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये एक सर्कल C। अब तुरंत आना चाहिए कि एक सर्कल एक लाइन पे टच कर रही है और फैमिली ऑफ सर्कल है, तो फैमिली ऑफ सर्कल है तो इस सर्कल का इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कल C क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी, ये सर्कल इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली एक C1 सर्कल है जो इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P एंड Q, और PQ जो है इस सर्कल C1 का डायमीटर, लेट आप सपोज कर लो। तो एक सर्कल C1 है, इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 ना लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस के एक्स, तो x कॉमन ले लो तो k माइनस 2, ये माइनस 2x प्लस के एक्स, तो x कॉमन ले लो, ये माइनस 2 सॉरी माइनस 4x होगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी, और ये माइनस 2y और माइनस 2ky, तो y कॉमन ले लें तो ये हो गया -2 माइनस 2k इक्वल टू 0। ये नंबर। दूसरा एक C1 सर्कल है, ये जो है ये क्या है, ये C1 सर्कल, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और -5 इक्वल टू 0, ये C1 सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड लिख लें, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड लिखे, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड लिख लें भाई, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड क्या होता है, S1 माइनस ये C है और ये C1 है, तो क्या होता है C माइनस C1 इक्वल टू 0, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो अब इनको सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू के माइनस, और इनको सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लो तो ये -2 हो जाएगा, तो ये भी y कॉमन ले लिया तो -4 माइनस 2k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल ये किससे पास कर रहा है, इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, इसका सेंटर क्या है 0, माइनस, तो सिंस इट पासेस थ्रू 0, माइनस, इसका मतलब x की जगह 0 और y की जगह माइनस, तो ये कितना हो जाएगा +4 और +2k और +5 इक्वल टू 0। कहीं गलत हो रहा है, एक बार हम चेक करें, हो सकता है कहीं गलत हो। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस के एक्स माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओहो कहाँ गलत हो रहा है, +4 और ये क्या है +4 और +1, तो +5 हो गया, ये +5, तो अब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो k की जगह जो आ जाएगा वो -7 आ जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ -7 हम रख दें तो C सर्कल का इक्वेशन जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x और ये कितना है
ये -7x, तो ये कितना हो जाएगा -11x, और ये -2y, और ये +14y। 14y -2y कितना होगा? 14y -2y 12y +12y, और 2 का स्क्वायर 4 +5, 5 = 0। इसका रेडियस निकालो। 11 121/4 और प्लस कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और -5। ये सब कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा? r हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा कि 7√5/2। तो इसका डायमीटर हो गया 7√5, यानी ये